जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब बात चलती है संगीत की, गायकी की, तो ये अपने आप में एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें जैसा भी हमारा मूड होता है, माहौल होता है, उसके मुताबिक हम जब संगीत सुनते हैं तो एक अलग सी दुनिया में हम खो जाते हैं। और फिर इसमें केवल संगीत नहीं होता, इसमें शायरी का भी एक मिश्रण होता है। और वो जो शायरी हमारी आम मर्रा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो बातें होती हैं, जब वो शायरी में हम सुनते हैं, उसके साथ जब संगीत जुड़ता है तो एक सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाता है। और ये गाने जो होते हैं, चाहे वो कितने ही पुराने हम आज भी सुनते हैं, वो एक अमर रचनाएं बन जाती हैं कि जिस तरह से हमें संगीत एक सुकून देता है, सुख देता है। चाहे वो कोई पार्टी का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, गमी का माहौल हो, हर माहौल के मुताबिक एक ऐसे गाने होते हैं, संगीत होता है, और जिसके बिना हमारी दुनिया, हमारा जीवन एक अधूरा लगता है संगीत के बिना। आज भी हम जो गेस्ट आपके साथ मिलवाने जा रहे हैं, संगीत के साथ इनका संबंध है। एक जाने माने सिंगर हैं और ये पंजाबी सिंगिंग करते हैं। और पंजाबी सिंगिंग तो आजकल ये जो एक माहौल है कि जब तक पंजाबी संगीत ना हो तो कोई भी पार्टी जो है अधूरी लगती है। चाहे वो बॉलीवुड हो, यहाँ तक कि हॉलीवुड तक में भी काफ़ी पंजाबी गानों का मिश्रण लिया जाता है। तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, सुख सिद्धू कैनेडा जी, और इनके साथ पहले हम स्वागत भी करते हैं। जी सुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। सुख सिद्धू जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी जुड़े हुए आ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, और रेडियो ਦਾ मीडिया ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ हमेशा ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ अल्लाह ताला मौला। जी बहुत अच्छा जी, आप टीवी पर है, लाइव शो है और सभी आपको जो है देख रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो संबंध है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? आपके नाम के साथ कनाडा जुड़ा है, सुख सिद्धू कैनेडा जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? क्या बात है। एक पंजाब की धरती है, मेरा मोगा जिला है, मालवे मालवे का रहने वाला हूँ मैं, मोगा जिला का जी। और गाँव है, वहाँ गाँव पर भी रहता हूँ मैं जी। तो ये गायकी का जो शौक़ है, ये आपको कैसे जागा? कैसा कोई घर में कैसा माहौल रहा या कैसा रहा कि जिनको सुन के आप में ये एक शौक़ जागा? बचपन से ही मेरा ये शौक था, तो फिर चलते चलते आगे ले आया और इतना मतलब चलता रहा सर। क्योंकि मन पे कोई ना कोई प्रभाव जरूर होता है। किसी सिंगर्स को आप सुनते रहे होंगे जिनको सुन के मन पे लगा कि जैसे इनका एक नाम है, मेरा भी नाम एक ऐसा हो। क्योंकि संगीत भी अपने आप में एक इबादत है, इसको सुनना भी एक इबादत है। तो आप कौन कौन से सिंगर्स को आप सुनते थे? मैं ਉੱਚੀ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਲਵ ਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਹੌਲ मतलब ਬਣਿਆ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी गायकी का कोई रंग जो है सुनाइए। क्या बात। जियो शौक नाल जिन्ना चਿਰ जीनी जिंदगी ते करे बंदे उत्ते जीण दा आसान जिंदगी। जियो शौक नाल जिन्ना चਿਰ जीनी जिंदगी ते करे बंदे उत्ते जीण दा आसान जिंदगी। बूटे सिद्धूआ रख प्रीत सब ना इत्थे 4 के दिनां दी मह मान जिंदगी। इत्थे 4 के दिनां दी मह मान जिंदगी। जी। बाद धार्मिक सॉन्ग, परमात्मा का नाम जिन्हें सानू इतों तक पहुँचाया है ना। स्टेज जो आप कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उस परमात्मा का नाम जरूर लेने। इस तरह गुरु नानक पातशाह दी लाइनां मैं थोड़े सामने पेश कर लगा जी। हो टालियां ने सारियां बलामा बाबा नानका, रखा ने ठंडियां शामा बाबा नानका। बुरे वक्त दे चले में चपेड़े, बुरे वक्त दे चले में चपेड़े,
ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਲੈ ਬਖਸ਼ੂ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਸਭੇ ਮੇਰੇ, ਲੈ ਬਖਸ਼ੂ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਸਭੇ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਿਆ। सच्चे पातशाह गावां मैं गुण तेरे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। और जैसे कि आपने कहा, आप जो ऊंची आवाज़ में गाते हैं उनके आप फ़ैन रहे हैं, और आपको भी मालिक ने वैसा ही एक स्वर बख्शा है। काफ़ी ऊंची हाई रेंज पे आप गाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और किस तरह से आपने एक इबादत के साथ बाबा नानक की, कैसे आपने एक उस्तत में ये शब्द गाए कि कैसे अगर परमात्मा की कृपा हो तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो है अपने ठिकाने पर बनी रहती है, सारे सुख जो है ये बने रहते हैं जी। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि सुख जी के, आपने जब शौक़ आपको जागा सिंगिंग का, तो उसके बाद एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। आपने सीखने के लिए कहाँ गए, कहाँ से आपने संगीत सीखा? मैं मतलब बचपन ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਗ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਪੂਜਾ, ਨੀਤਾ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇਜ ਗੱਲ ਜੀ, ਡਿਊਟ ਜੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿੰਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। जी बहुत खूब जी। और हम आपसे और भी बातें करेंगे, आपका कैसे एक स्ट्रगल का टाइम रहा, संघर्ष कैसा रहा, परिवार का कैसा एक्सपोर्ट रहा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ हैं सुख सिद्धू कनाडा जी, और भी इनसे बातें करेंगे, सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गायकी की, सिंगिंग की, और बहुत ऊंची रेंज में गाने वाले सिंगर आज हमारे साथ हैं सुख सिद्धू कनाडा जी, जो कि एक जाना माना नाम है। और दोस्तों ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1844324130। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं सुख सिद्धू कनाडा जी से। जी सुख जी, एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो आप बता रहे थे कि कैसे एक शौक जागा और फिर आपने सुनना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तो जब अक्सर ऐसे होता है कि म्यूज़िक की लाइन में जाना होता है, तो कई बार परिवार की जो सपोर्ट होती है वो इतनी स्ट्रांगली हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा या तो किसी अच्छी जॉब पे जाए या किसी बिजनेस में जाए। तो उस समय आपके परिवार वालों की एक सपोर्ट कैसी रही जब आपने ये जाहिर किया कि इसको शौक़ को एज ए प्रोफेशन अपना बनाना है, तो पैशन बनाना है? उस समय परिवार की एक सपोर्ट कैसी रही आपके साथ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ, ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ जी।
तो अब पर जब ਹੁਣ ਪਤਾ जी जी सुख जी, अब जब उसके बाद आप कह रहे थे सपोर्ट नहीं रही, अब जब आपके गाने चलते हैं, टीवी पर चलते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, लोगों के फ़ोनों पर आपके गाने चलते हैं, डीजे पर आपके गाने चलते हैं, उस समय परिवार को एक जो फ़ख्र कहते हैं, जैसे एक वो प्राउड महसूस होता होगा। आज के समय में उनका क्या एक आपके प्रति नज़रिया है? ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨਾਲ जी ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, जी ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी सुख जी, कुछ और हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को अपना कुछ और संगीत का आप रंग सुनाइए। ਸੰਗੀਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਸੋਲੋ Song ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। जी ਹੋ ਭੰਨ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਭੰਨ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੀਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਥਾਰ ਲੰਘਣੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦਰਾਂ ਮੂਰਦੀ ਨੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਕੱਢ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਸੈਡ Song ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਕੱਢ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਸੈਡ Song ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਰੋਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਹੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਸਲੂਟ ਬੀਬਾ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਸਲੂਟ ਬੀਬਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੀ ਮਰ ਮਰ ਜੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है सुख जी। बहुत बुलंदी आवाज़ में मालिक ने आपको बख्शी है, और ये पंजाब की मिट्टी में एक कह सकते हैं कि बड़ा एक खुले गले के साथ जो पंजाबी सिंगर से गाते हैं, और एक दिल के साथ गाते हैं कि बिल्कुल एक इतनी बुलंद आवाज़ और शायद कहीं देखने को नहीं मिलती, जो पंजाबी सिंगर्स में, पंजाब की मिट्टी में एक ऐसी हवा पानी में ये सारी चीज़ मिक्स है कि हर एक जो है सिंगर्स अपनी अपनी है, एक की क्वालिटी, लेकिन आवाज़ की बुलंदी जो है ये एक पंजाब में खूब पाई जाती है। और जिस तरह से आपने गाया, बहुत अच्छे लिरिक्स, और कैसे आपने इसको निभाया, और जैसे आपने कहा ये गाना आम जो है आपका चलता है डीजे पर भी, और काफ़ी ये इसको लोगों का साथ मिला इस गाने को। और जैसे आपने कहा कि फिर एक परिवार का नज़रिया बदल गया, लोग आके बताने लग गए आपके बेटे का हमने गाना सुना, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के पीछे एक जो संघर्ष कह सकते हैं, स्ट्रगल कह सकते हैं, काफ़ी स्ट्रगल रही होगी। किस तरह की स्ट्रगल रही यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये आप हमें बताइए। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਗਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਮਿਹਨਤ, ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਕੀ ਆ। क्या बात। ਭਾਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਈ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। जी,
जब आपका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो कितने समय पहले ये आपका पहला गाना जो मार्केट में आया? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ 13 ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 14 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ जी। और वो गाना कौन सा था जो आपका पहला गाना रहा? ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਯਾਮਾ ਥੱਲੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਯਾਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी, कुछ उस गाने के बोल हो जाए। उस गाने के बोल हो यामा थल्ले आ यारां दी बल्ले बल्ले आ ते रब दियां रहमतां ने, हो यामा थल्ले आ यारां दी बल्ले बल्ले आ ते रब दियां रहमतां ने। ओदी मेल लाइन ए वाली सीगी जी। क्या बात है जी। सुख जी, यहाँ फिर समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर आपकी जो गायकी का सफ़र है उसके बारे में भी बात करेंगे, परिवार का एक कैसा सहयोग चल रहा है उसके बारे में भी, ये सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। दुनिया में कितने ही लोग बसते हैं, और अगर सिंगिंग की जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हर एक सिंगर के अपना अपना एक आवाज़ का मिठास है, रस है, रेंज है, और जितने भी सिंगर्स होते हैं सबको सुन के एक अलग हमारा आनंदित वाला माहौल बन जाता है। आज भी जो हमारे साथ सिंगर हैं सुख सिद्धू कनाडा जी, बुलंद आवाज़ के मालिक हैं, ऊंची रेंज में ये गाते हैं, और इनका एक अपना अलग ही अंदाज है गाने का। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुख जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे आपके नाम के साथ जुड़ा सुख सिद्धू कनाडा, ये कनाडा के पीछे जो नाम जुड़ा, इसके पीछे क्या एक भाव रहा? इसके पीछे सर जैसे आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं जी, और ऐसे सबसे पहले मेरे जो गाने चल रहे थे और कनाडा के कुछ रेडियो थे, तो एक मेरा दोस्त था, जो प्रोफाइल थी ना वो कल्ली सुख सिद्धू की प्रोफाइल थी। तो जब उसने सर्च किया तो सर वो सुख सिद्धू बहुत ज्यादा निकला है, क्योंकि हिंदी पंजाबी नाम अक्सर होते हैं ऐसे, है ना। तो वो क्या हुआ, जब वो गान चले ते फिर और बोला कि यार कोई अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए जिसके मतलब सर्च करिए तो पहले निकल आए, है ना जी। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਰੀਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। क्या बात है ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ जी जी। और बिल्कुल ये देखने में और सुनने में भी बिल्कुल अपने आप में बहुत एक अच्छा नाम लगता है कि सुख सिद्धू कनाडा, अपने आप में ही लगता है हाँ कोई जी। एनआरआई सिंगर जो है वो गा रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। जी ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ। जी। तो सुख जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ और आप अपनी गायकी का रंग सुनाइए। ਓਕੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਨਾਲ, जी ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ हैं कि जैसे सर अभी सारे उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी हाँ हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो भी उनसे पसंद करेंगे और शेयर करेंगे, है ना जी। कहाँ जे करी ध्याना नहीं फैशन ये पुराना नहीं के हैरान होंदे
ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੂਟ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੀ ਅਦੇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਰਕਾਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਅਦੇਵੇਂ ਲੱਗਣ ਰਕਾਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਜੱਟ ਦੇ ਕਵੈਸਾਣੀ ਸੜਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੇਹਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵੈਸਾਣੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੇਹਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਟੌਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਬਸ ਸੂਟ ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਸਮਾਉਣਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀ ਚੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਬਸ सूट फगवाड़े समाने जट्टी ने। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने फगवाड़े शहर का नाम ले दिया तो एकदम से वो यादें ताज़ा हो गई कि फगवाड़े के वाकई सूट जो है एक मशहूर पंजाब में गिने जाते हैं, चाहे वो बांसावाला बिहार हो, गौशाला हो, क्योंकि मैं भी फगवाड़ा से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे वो सारी मार्केट पता है। जब आप गाने में जिक्र कर रहे हैं कि जिसके लिए सूट की एक डिमांड की गई कि वहाँ से एक सूट ला के दिया जाए। असल शायद मैं थोड़ा थोड़ा जिहा ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ करना, जो गाने मतलब लाडी का आप नाम जानते होगे जी, क्योंकि आप फगवाड़े के रहने वाले हो ना जी। ਤੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਬੜਿਆ। ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ LCD ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ YouTube ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਿਓਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਪਟਿਆਲਿਓਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਟਕਪੂਰਿਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਮੇਨ मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ। जी जी सुख जी, जो जैसे आप बता रहे कि आपने ड्यूट ये गाया गुरलेज अख्तर जी के साथ, ये आपका ड्यूट है, तो एक कैसा एक्सपीरियंस रहा गुरलेज अख्तर जी, क्योंकि अपने आप में एक जाना माना नाम है पंजाब का। जी सुख जी, आप मुझे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, किसी कारण से शायद सुख जी की जो एक हम तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा, तो थोड़े से ब्रेक के बाद हम इनसे फिर पूछेंगे कि गुरलेज जी के साथ कैसा इनका सफ़र रहा। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं सुख सिद्धू कनाडा जी, जो कि पंजाब का एक जाना माना नाम है संगीत में, सिंगिंग में। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी सुख जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, थैंक यू सर। तो जी जो गाना आपने हमें बोल के सुनाया, उस गाने को वाकई बहुत प्यार मिल रहा है आज भी लोगों का। तो मैं चाहूँगा ये जो आपका सॉन्ग है सूट, ये एक बार हमारे दर्शकों को इसका हम वीडियो है ये दिखाएं। वाह क्या बात है, सूट फगवाड़ियों सवाना जट्टी ने, बहुत सुंदर एक इसकी पेशकारी। और आजकल ये इस गाने का बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। आइए इस गाने के बारे में चर्चा करते हैं सुख सिद्धू कनाडा जी के साथ। जी सुख सिद्धू जी, बहुत सुंदर आपका ये एक गाना पेशकारी आजकल हर जगह पर ये देखने को मिल रही है। जी सुख जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सर थोड़ी थोड़ी आवाज कम आ रही है जी। जी पहले आपकी आवाज बहुत आ रही थी, अब कम आ रही है। जी जी, किसी कारण से शायद कुछ इंडिया में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, जहां से सुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस कारण से उनके साथ सही बात जो है
वो हो नहीं पा रही नहीं, अब है। जी सुख थोड़ी जी, कोई कोई गल नहीं सर, सुन आ पा रही रहे है हैं आप मेरी आवाज, आवाज? थोड़ी सी कम आ रही है, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी कम आ रही है, कोई बात नहीं। जी सुख जी। हाँ जी सर। जी, तो जैसे मैं पूछ रहा था कि गुरलेज जी के साथ आपका ये गाना आया। गुरलेज अख्तर जी अपने आप में एक बहुत अच्छा पंजाबी सिंगिंग में एक जाना माना नाम है। कैसा एक एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? ये बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा सर, क्योंकि मतलब जिन्नी उम्मीद ਸੀਗੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, आवाज़ आपकी ਅਰਬ मेरे तक ਕੰਟਰੀ, नहीं पहुंच पा रही ਔਰ सुख ਮਤਲਬ जी। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ इसके बोल है वो अच्छे नहीं है, इसका म्यूजिक नहीं अच्छा है, और इसका जो गाने का स्टाइल है वो नहीं अच्छा है। मतलब सभी कुछ, मतलब हर हर ने इसके मतलब कि स्वीकार किया है ना, सलाया इसको, जी पसंद किया सर। जी, तो आपके जो जितने, जैसे आप बता रहे थे जी कि आपके जो गाने आए उसमें सोलो भी आए हैं, ड्यूट भी आए हैं, तो आप अपने आप को किस सिंगिंग में जो अपने आप को एक कंफर्टेबल फील करते हैं, सोलो गायकी में या ड्यूट गायकी में अपने आप को? ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲੋ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੋਲੋ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਾਗਰਣ, जी मतलब जागरण भी मैं करता। जी, बिल्कुल एक ये वर्सटाइल सिंगर है आप, वो एक अच्छे सिंगिंग के ये एक कह सकते हैं कि निशानी होती है कि जैसा भी एक माहौल हो, जैसी डिमांड हो, जो सिंगर होता है वैसे ही माहौल में जाके अपने आप को ढाल लेता है, वैसे अपने आप को गाता है। तो जैसे आप शोज़ करते हैं, काफ़ी जगह पर आपका जाना होता है, कोई ऐसी यादगारी बातें होती हैं कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं जो कभी मन में भूलती नहीं है? कोई ऐसी यादगार लम्हा रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हो किसी प्रोग्राम के दौरान? सर एक बार क्या हुआ, मतलब काफी देर का, मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि दोबारा फिर भी हमें कितने उस गांव के लिए बुलाया जा सकता है। जी ते वो खास पहले मतलब सानू बुला लिया उसने, है ना, बोल जी दिया कि आ जाना, हमारा प्रोग्राम है, मेला है, मेला वहीं पर आ जाना। उसके बाद उस जिसने बुलाया उसने फोन ही नहीं उठाया। हम मतलब उधर गेड़े गूड़े काट के हम वापस आ गए, तो हमें वो पूरा ड्रेस वहीं पर जाने का मौका नहीं मिला। ऐसे मतलब कदे ना कदे जुड़ता रहता है, तो कई बार ऐसा होता है जहीं पर बहुत ज्यादा इज्जत भावना भी होती है और पैसा भी मिलता है, सभी कुछ होता है। जी, बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी होती है एक खट्टे मीठे लम्हों का मिश्रण का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर तरह के एक्सपीरियंस जो है चलते रहते हैं और ये भी एक अनुभव रहते हैं। ज़िंदगी हर तरह से हमें सिखाती है कि कैसे चलना है और कैसे ये सारा कुछ जो है, ये भी जो चीज़ें होती हैं ये हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕ ਤੱਤ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕ तत्त गाने दे जो बोल है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी, जैसे सुनाइए। लाभ हीरा पाजी गाते हैं, उसका उस तरह का गाना है, जी तो वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जी हो कर जाए ते बीमारी जमा हरा देन बंदे नू, ओ जहमत ते मुकदमा मंगण ला देन बंदे नू, ओ जहमत ते मुकदमा मंगण ला देन बंदे नू। हो पंज गराई खुरद वालिया वंड भरावां दी, हाय वंड दिंदी ऐ शावां सिद्धूआ कंध भरावां दी। पंज गराई खुरद वालिया वंड भरावां दी,
ਓਏ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਧੂਆ ਕੰਧ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਠੋਕਰ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖਾ, ਠੋਕਰ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖਾ ਜੀਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਠੋਕਰ ਦੁਨੀਆ ਧੋਖਾ ਜੀਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਜਹਿਮਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਜਹਿਮਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਗਣ ਲਾ देन बंदे नू। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल ये सच्चाई है। जैसे आपने कहा कि लोक तत्व जो एक समाज की हालत होता है सिंगर वो बयान करता है, और इसे समाज का एक दर्पण भी कहा जाता है। जो कलाकार होते हैं एक समाज का दर्पण होते हैं, समाज की सच्चाई को किसी भी जरिए से जो है हमारे सामने ही पेश करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें सुनते हैं और लोक गायक तक का भी उन्हें फिर खिताब दिया जाता है, क्योंकि एक जो लोगों के हित की बात करता है, दिलों की बात करता है, ऐसी बात ही आपने इसमें करी। और जैसे कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि पिछले जो 2 साल रहे, कोरोना का टाइम रहा, कोविड का टाइम रहा, उस टाइम पर एक कैसा एक्सपीरियंस रहा कि सभी जो घरों में बैठ गए, काम नहीं चलते थे किसी के, उस समय पर कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसा एक एक्सपीरियंस रहा उस समय? ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਰੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਝੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਟਿਕਾਣੇ पर रखा मेरे को। जी बिल्कुल। और वाकई एक परमात्मा की ही ये बख्शिश रही, कृपा रही प्रभु की कि ऐसे समय से हम एक निकल पाए, उबर पाए। कैसे लगता था जैसे दुनिया ख़त्म हो चुकी है, ऐसे लगता था कि जैसे दरवाज़ा खोलो तो शायद बाहर कोरोना खड़ा है। इतना एक दहशत का, डर का माहौल उस समय बन गया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आस थी तो केवल एक परमात्मा पर। और इसी की कृपा का आज ये नतीजा है कि आज हम खुली हवाओं में सांस ले पा रहे हैं, घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हृदय से ऐसी कामना है कि जो गलतियां हुई हैं, जो हंकार किए गए दुनिया में, अभिमान किए गए, ए परमात्मा तू बख्शिश कर, इंसान को समझ आ जाए कि करने कराने वाला तू है। तेरे आगे हमेशा एक निम्रता वाला भाव रखे, इंसान इंसान बन के ही अपना जो जीवन यापन है ये करता रहे। जी सुख जी। और सुख जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना कीमती समय भी हमें दिया, फगवाड़े के सूट भी आपने दिखा दिए, और ऐसी हम आशा करते कि आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि ये तो अभी पहला स्टेप लिया है, आने वाले समय में भी ऐसी एक आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आप ऊंची से ऊंची मंजिलों को जीवन में आप छुएं। जी वंस अगेन थैंक यू सो मच सुख सिद्धू कनाडा जी। और दर्शकों, ये थे सुख सिद्धू जी, जो कि आपने सुना कि किस तरह से एक संघर्ष में निकल के एक बुलंदी तक पहुँचे, और एक वाकई ही बुलंद आवाज़ के मालिक हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करे, हमेशा ऐसी बुलंदी जीवन में बनी रहे। और अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं, आपके पास टैलेंट, अगर आप सिंगर्स हैं, शायर हैं, तो आप हमें ईमेल करिएगा। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।